प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 वालों बच्चे के लिए जो हिंदी का आपका बुक चलता है बसंत, उसका चैप्टर नंबर 1। आज का क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस अध्याय से आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में और वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये पहला पार्ट है। कभी आपका देखेगा इसका पूरा कविता का अर्थ पूछ देगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग पूरे कविता का अर्थ समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्लास के बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोग को पीडीएफ कैसे लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री पीडीएफ देंगे। आप लोग पहले क्लास को पूरे समझिए, उसके बाद सारे बच्चे को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। जो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे सभी को पीडीएफ ठीक से मिल जाएगा। आप लोग बोल दीजिएगा सर हम पूरा क्लास कर लिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम पंछी पंछी बोल रहे पंछी है जो पक्षी है, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त गगन के मतलब स्वतंत्र आसमान के पक्षी, ठीक है ना। इस तरह से आप समझिए। चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो है, यहाँ पे मौ दिया गया है, हम है, ठीक है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं, अच्छे से तूर तूर कर समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी कि पक्षी के बारे में बोल रहे हैं कि जो पक्षी हैं ये उन्मुक्त गगन के हैं, यानी स्वतंत्र आसमान के ये पक्षी हैं, गगन में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हैं, ठीक है ना। ये गगन में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, अपना भोजन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, ये पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, पिंजरे में गा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कनक, ठीक है ना, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है, ठीक है ना। सारे बच्चे जानते हैं कि कनक मतलब क्या होता है, सोना, सोना। तो कनक तीलियों मतलब तीलियों से टकराकर, जो आप पंछी को हम लोग रखते हैं पिंजरा में, किसी तरह के पिंजरा आप लोग देखते हैं कि बंद रहता है, इसमें लोग पक्षी को बंद करके रखते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना। चलिए तो इस पर के सोने की पिंजरे में क्या कर रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं कि अगर हमको रखेंगे कनक तीलियों से टकराकर, इस सोना में हम पिंजरा में पक्षी को बंद रखेंगे, तो इसकी तीलियाँ, यानी कि ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं तीलियाँ जो लगी हुई है, इसे टकराकर उसका पुलकित, पुलकित मतलब होता है कोमल पंख, पुलकित पंख जो है पक्षी के वो टूट जाएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया ना। कह रहा है जो पक्षी है वो आसमान में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हैं, पिंजरे में वे अपना गा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएंगे। और ये पिंजरा जो सोना का है, ठीक है ना, इसके जो तीलियां हैं इससे उसका पंख यानी पुलकित पंख यानी कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबैरी कनक कटोरी की मैदा से। आप यहाँ पे बोल रहे कभी कि हम बहता जल पीने वाले, ये जो पक्षी हैं, पक्षी के बारे में कभी बता रहे हैं कि पक्षी जो है वे बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि पानी जो चलता रहता है बहता रहता है वैसे पानी को वो पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो पिंजरा में भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप पिंजरा में उसको खाना दीजिएगा तो वो खाना खाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहता जल पीते हैं। कहीं भलिया मतलब कहीं पर भला है, कटुक निबैरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब कहीं पर उसको कटुक निबैरी मतलब कोई भी सूखा फूटा कोई भी भोजन मिल रहा है, ठीक है ना, वो अच्छा है, लेकिन सोने की मैदा से, सोने की कटोरी में जो मैदा मिला ये पिंजरा में, उससे बहुत अच्छा है कटुक निबैरी, ठीक है ना। मतलब उसको जो भी मिल जाता है वो अच्छा है, सोने की पिंजरा में बंद होकर जो मैदा मिलता है सोने की कटोरी से, उससे बहुत अच्छा उसका जो दाना उना जो मिल जाता है उसी तरह का खुले आसमान में वो उसको अच्छा है, ठीक है ना। तो कब यहाँ पे यही समझ रहे कि पंछी जो है वो बहता जल पीते हैं, वो कहीं पे आप पिंजरे में बंद रखिएगा तो खाना पीना नहीं खाएंगे, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया ना। आगे बढ़िए। क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। इसको समझिए आप लोग। यहाँ पे स्वर्ण मतलब क्या था, सोना। श्रृंखला के बंधन में वही हम बताएं जो पिंजरा आपका यहाँ पे रहता है, ये सोना का ही पिंजरा है, ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया है। श्रृंखला मतलब लाइनबद्ध कतारबद्ध एकदम श्रृंखला से, ठीक है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन मतलब सोने की बनी जो पिंजरा है कतारबद्ध इसमें लगा हुआ है कि तिलनिया, इसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब अपना उड़ना उड़ना अपना गति उड़ना आसमान में किस तरह से उड़ते थे सब कुछ भूल गए हैं, कौन, पंछी। बस सपनों में देख रहे हैं, बस आप सपना देख रहे हैं, पिंजरा में बंद होकर सिर्फ आप सपना ही देख पा रहे हैं।
तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब जो तरु का फुनगी क्या होता है, मतलब पेड़ पौधा का जो सबसे लास्ट डाली होता है, बहुत पतला सा होता होगा, ठीक है ना। आप लोग जानते हो फुनगी पर आप लोग पेड़ पे चढ़िएगा गाँव में तो बोला था फुनगी पे मत चढ़ना, ठीक है ना, टूट जाएगा। तो वही है पूरा एकदम पतला सा जो टहनी होता है सबसे लास्ट में, ठीक है ना, उसी पे कराए। तो उस पर सपना में बस देख रहा है कि अब हम फुनगी पे झूला झूल रहे, किस तरीके से झूला झूलते थे वो सब बस सपना में बंद होकर पिंजरा में देख रहा है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। मतलब देखिए पंछी जो है उनका ऐसे थे अरमान की, मतलब उसका अरमान था नीले नभ, मतलब आसमान जो है, नभ मतलब क्या होता है, आसमान होता है, अंबर होता है, आकाश होता है, गगन होता है, ठीक है ना। नभ आसमान का पर्यायवाची गगन होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ऐसे थे अरमान, मतलब उसका अरमान था कि नीले रंग की सीमा पाने के लिए, मतलब जो उसका है आकाश, देखिए आप लोग को लगता होगा आकाश का सीमा पाने के लिए, मतलब सोचता था कि हम आकाश की सीमा से ऊपर जाके उड़े, मतलब पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से। लाल किरण सी चोंच खोले, मतलब अपने चोंच खोले, वही गाना गाता, चुगने तारक अनार के, अपना चोंच खोने और अनार तारक के दाने को चुगने, मतलब खाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अब समझिए क्षितिज मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग मान लीजिए अपने छत पे खड़ा होंगे, आपको लगेगा कि आसमान कहीं पे जाके धरती से मिल रही है, तो उसी को हम लोग क्षितिज बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बस ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम लोग क्षितिज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की हो रहा है, मतलब हमेशा लड़ाई होते रहता है कि हमको क्षितिज तक जाना है, ठीक है ना। चलिए, या तो क्षितिज मिलन हो जाती, या तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, या तनती सांसों की डोरी, या फिर उसकी सांस की जो डोरी है, मतलब सांसें फूलने लगती है, ठीक है ना। बहुत दूर उड़ते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, या फिर उनकी सांस की डोरी फूलने लगती है, क्योंकि वैसा तो कभी आएगा नहीं, ठीक है ना, कभी भी आकाश धरती का मिलन नहीं होता है। चलिए आगे। नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर मतलब क्या था, घोंसला, मतलब नीर ना दो चाहे टहनी की, मतलब टहनी पे आप घोंसला मेरा नहीं बनाने दो, मतलब नहीं तोड़ना है तोड़ दो। आश्रय जो है इसका रहने का जगह उसको छिन्न भिन्न कर डालो, सबको तोड़ टाल डालो, ठीक है ना। लेकिन अगर पंख दिए हैं हमको भगवान, ठीक है ना, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, अगर हमको भगवान से पंख मिला है तो हमारे उड़ान में विघ्न मत डालो, ठीक है ना। ये पंछी कह रहे, ठीक है ना, कभी बता रहे पंछी की तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। आप लोग को इसका पूरे भावार्थ का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। साथ में हम इसका क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ आज फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपको सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको बैच ज्वाइन करना है और फ्री पीडीएफ में जाकर इसका अर्थ का पीडीएफ ले सकते हैं। इस कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। देखिए ये आप लोग बहुत याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम होगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस हम पंछी उन्मुख गगन के लेखक कौन है, ठीक है ना, शिव मंगल सिंह सुमन। इसको बहुत ही सारे बच्चे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास हम लोग आ जाते हैं। क्या है, कविता से पहले लिया गया, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। आप देखिए कह रहा है कि हर तरह की सुख सुविधा जब है पक्षी के पास, उसके बाद पिंजरा में बंद जब रहती है पक्षी, उसके पास हर तरह की सुख सुविधा रहती है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी वो पिंजरा में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो सारे बच्चे उत्तर में लिखिएगा, हर प्रकार की सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, करवी निवेरियों खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधा जो है उसको पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। जो पक्षी हैं, ठीक है ना, वो पिंजरा में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते, वो चाहती है कि हम आकाश में घूमें, पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से रहे, हम जो है बहते नदी का पानी पिए, जो कड़वी फल भी है ना हम उसको खाएं, ठीक है ना। इसलिए वो मतलब क्षितिज से मिलना चाहती है, उड़ना चाहती है, फुदकना चाहती है, इसलिए वो पिंजरा में सारी सुख सुविधा मिलने के बाद भी खुश नहीं रहती है, वो उड़ना चाहती है आसमान में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या है,
पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? उत्तर में लिखिएगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं का पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे दिया गया, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरना का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबेरियों खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची जो है फुरंगी पर झूलना चाहते हैं। ठीक है ना, पक्षी ये सब अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूप तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ये सब उसकी इच्छा है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आप लोग का। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए तीसरा में क्या था आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी थी। इसको हम ऊपर में समझा भी चुके हैं, एक बार देख लीजिए। इन पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीमित क्षितिज से मेरी होर हो जाती है। ठीक है ना, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राण मतलब जो है प्राणांत हो जाता, मतलब प्राण का अंत हो जाता। ठीक है ना, ये जो मिला हुआ है प्राण अंत, ठीक है ना, प्राणांत यहाँ पे लिखा है, तो वही हुआ प्राण का अंत हो जाता। इस तरीके से सारे बच्चे समझ गए ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका है कविता से आगे। देखिए क्या है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसमें पहला है, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पक्षी को पालते हैं, क्या ये उचित है? तो इसे अपना विचार देने के लिए कह रहा है। अगर उचित है तो बताइए या फिर नहीं है तो आप लोग बताइए। तो चलिए उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा देखिए। तो देखिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हमारे दृष्टिकोण से पक्षी को पालना उचित नहीं है। ठीक है, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लगा जाता है। ठीक है, पाबंदी लग जाता है। पाबंदी मतलब सबको बंद कर देना। ठीक है ना, अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति में स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। ठीक है ना, उन्हें वही मतलब प्रकृति में ही स्वतंत्र रूप से रहने में उनको खुशी मिलती है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्या था यहाँ पे ख में, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उनकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। ठीक है ना, आपके भी पड़ोसी में कई लोग पाले होंगे। ठीक है ना, उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखभाल किया करते थे। प्रतिदिन उसे पिंजरे की सफाई किया करते थे, मतलब जहाँ पे वो रहता था उसके पिंजरे की सफाई करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावे तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। यानी कि पड़ोसी वाले लोग थे वो देते थे। मेरे पड़ोसी घंटों तक उस तोते से बात किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्य का नाम रट लिए थे। ठीक है, तोता भी जो था वो सारे सदस्य का नाम भी रट लिया था, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था, मतलब उसको मन नहीं लगता था, मतलब खाना जो है वो मतलब खुशी पूर्वक नहीं खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा की भरी दृष्टि से देखता था। यानी कि उसको लगता था कि ये अब हमको आज़ाद कर देगा, ये पिंजरा से हमको छुड़वा देगा। ठीक है ना, आशा भरी दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसको पिंजरा में मन नहीं लग रहा था। हो गया ना, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए उत्तर इसका। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग लिखिएगा उत्तर में इसका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। यानी कि पक्षी जो है उनका प्रकृति है उड़ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी चल कर जाते तो वो कहीं भी उड़ कर जाते हैं। पिंजरे में बंद करके हम उनके पराधीन बना लेते हैं, हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, मतलब अपने अंदर मतलब गुलामी बना लेते हैं। ठीक है ना, उससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है,
क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षी का सहयोग रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षी का भी सहयोग होता है, इसलिए पर्यावरण भी क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास की टिड्डी खाते हैं, मतलब जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको खाते हैं, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, घास को टिड्डा और टिड्डा को पक्षी खाते हैं, इस तरह से श्रृंखला बनता है, ठीक है ना। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला हम लोग कहते हैं इसको, फूड चेन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डे की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसल को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना होते तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएंगे। तो मतलब सारा एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब लिंक है, ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम रखा गया फूड चेन, ठीक है ना। मतलब चेन में जानते हैं एक तरह से सिकड़ी जुड़ा हुआ था, बस उसी तरीके से उसका नाम खाद्य श्रृंखला फूड चेन रखा गया है, ठीक है ना। मतलब पक्षी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अगर पक्षी को हम हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा, खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका है अनुमान और कल्पना, ठीक है ना। अब अनुमान कल्पना का पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं पक्षी योजनाएं जो हैं पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, आप लोग कैसे लिखिएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से दिया गया है, ठीक है ना। हम एक बात बताना चाहेंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपका लाइव क्लास कैसे होता है, तो देखिए लाइव क्लास के लिए पहले बता देते हैं हम, 1 मिनट। आप लोग बोलते हैं कि सर आपका लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए बोल देते हैं लाइव क्लास। लाइव क्लास के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए हैं दूसरे चैनल का, ठीक है ना, हमारा दूसरा चैनल है, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी चैनल पे लाइव आते हैं, तो आप लोग को लाइव क्लास वहाँ पे फ्री में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, एक बार देख लीजिए। ये देखिए इसका उत्तर बहुत बड़ा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे, पहला का स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद दूसरा दिखा रहे हैं, दूसरा पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। सारा बच्चे ले लीजिएगा ना। चलिए इसका पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बात विवाद यह है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग समझा देते हैं आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पर रह रहे हैं, कोई पक्षी वहाँ पे अपना घोंसला बना लिया, ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अपने घर को चेंज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे पक्षी के लिए, ठीक है ना। चलिए तो उत्तर में लिखिएगा, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, ठीक है ना, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसला में रखे अंडे से बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ान ना सिखा दे, मतलब उड़ना ना सिखा दे, ठीक है ना, सिखा ले, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए, ठीक है ना। मतलब छेड़ेंगे नहीं, मतलब घोंसला में हम लोग मतलब कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत मतलब अच्छे पूर्वक रहने दे, ठीक है, मतलब उसको मतलब कोई नुकसान ना पहुँचाए, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे और ना छेड़े तथा उनका ध्यान रखें, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना सारे बच्चे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आपका है भाषा की बात। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण, जैसे स्वर्ण है, लाल है, ये सब गुणवाचक विशेषण है, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए उत्तर। तो आप लोग लिखिएगा कनक तिलियाँ, कटुक निबैरी, तारक अनार। इस तरह से 3 हो गया ना आपका, सारे बच्चों का लिख लीजिएगा। लाइव क्लास के लिए बता दिए, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्द के बीच लगे चिन्ह को समासमिक चिन्ह सामासिक चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। इन चिन्ह से और का संबंध, ठीक है, संकेत, मतलब ये जो चिन्ह है इस तरीके से, इसका इस चिन्ह का देख कर हम लोग को मन में क्या था, और संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे मतलब भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजे, जैसे माता पिता होता है, ठीक है ना, माता चिन्ह देकर पिता मतलब क्या,
माता और पिता, भाई बहन होता है, ठीक है ना, भाई, हाँ आपको दे देते 10, अब देख लीजिए एक बार, बस समझा रहे हैं, ठीक है ना, भाई बहन तो मतलब भाई और बहन, इस तरह से आप लोग 10 कैसे लिखिएगा वो देखिए आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, लिखिएगा दाल रोटी मतलब दाल और रोटी, अन्न जल अन्न और जल, सुबह और शाम मतलब सुबह शाम मतलब सुबह और शाम, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, सुख दुख मतलब सुख और दुख, तन मन मतलब तन और मन, दिन रात मतलब दिन और रात, दूध दही मतलब दूध और दही, कच्चा पक्का मतलब कच्चा और पक्का। इस तरीके से आप लोग 10 लिख लीजिएगा। आप पूरे का पीडीएफ आपको, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे दिए हैं माई ऐप, ठीक है ना, एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। आज का ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पढ़ा दीजिए, इसका एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग पढ़ा भी दिया, इसका पीडीएफ भी आज फ्री में दे रहे हैं। और इसी तरह से पूरे चैप्टर का आप लोग पढ़ना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट, तो आप लोग एप्लीकेशन पे आपको हमारा बैच भी मिलेगा, वहाँ से आप लोग बैच को भी ले सकते हैं। बट आज का पीडीएफ फ्री में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप लोग फ्री पीडीएफ में जाइएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।